आइए अब लेके चलते हैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन। हमने आपको हमने बताया था ना, ओवरकास्ट अंडरकास्ट वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। लास्ट क्लास तो पूरी की पूरी डेडिकेट करी थी ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाले क्वेश्चंस में। आई डोंट फील कि अब आपको ओवरकास्ट अंडरकास्ट में कोई परेशानी आने वाली है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ढंग से तो। नहीं प्रैक्टिस करी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम पड़ा है। मतलब ट्वेल्थ इलेवंथ वाले बच्चों के पास तो टाइम ही टाइम होता है। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये हमारे पास आया था सारा का सारा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के पास हम लोग अब यहाँ पर मैंने क्या दिया था आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, ठीक। तो मैं लेके चल रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जिनके अंदर ना थोड़ी सिलेक्टेड एडजस्टमेंट्स हैं यहाँ पर। तो मेरा पर्पस है करवाने का। हाँ, एक तो मैं आपके सामने क्वेश्चन 5 लेके चलूंगा, फॉर श्योर आई विल टेक दिस। और एक क्वेश्चन नंबर 2 से हम थोड़े से नए तरह के थोड़े मुश्किल कंसेप्ट को सीखना शुरू करेंगे। कैसे कैसे करके आज जरा देख लीजिए। क्वेश्चन 2 विजिबल है सबको? दोज आर ऑनलाइन, इज इट विजिबल? क्वेश्चन नंबर 2 विजिबल है? यस। ठीक है जी। सारी एडजस्टमेंट नहीं दिख रही ना इसकी? क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास गिवन है कि ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ मिस्टर वैभव विद द बैंक पासबुक, कंपेयरिंग द कैश बुक विद मिस्टर वैभव विद द पासबुक, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज नोट हो गई थी। और और आगे आगे की तरफ दे दीजिए। और लेकिन आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। क्या गिवन है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, मतलब हमें करेक्शन किस में करनी है? कैश बुक में करनी है। और पासबुक को क्या मान के चलना? ठीक मान के चलना है। दिस इज हाउ वी हैव टू मूव। तो चलिए अब इसको करना शुरू करते हैं। एक एक स्टार्ट से करेंगे यहाँ से, ऐसे। चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से। फॉर्मेट तो बिल्कुल वही तरीका बनाने का जैसे हम पहला करा करते थे कि लीजिए यहाँ पर फॉर्मेट बन जाएगा आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और एज ऑन डेट क्या दे रखी है बैंक रिकंसिलिएशन बनाने की, बताइए। व्हाट इज द डेट गिवन टू यू? नहीं पता किसी को? 31st क्या? प्लस माइनस ही लिखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और इस तरफ भी चले हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा पर्टिकुलर्स। और ये क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ वर्कशीट का मैं। प्लस है आपके पास फॉर्मेट से, माइनस है आपके पास फॉर्मेट पे। और हम लिख रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ वैभव। और क्या करेंगे? डेट एज ऑन 31st, क्या बोलेंगे हमारे पास? 31st, 31st ये लिखा March 11, 31st March 2011, 31st March 2011, ऐसे करके लिखना है। ठीक। अब हमारे पास सबसे पहली फिगर क्या है? और ये एक बार ध्यान रखिएगा जरा कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ABCD दे रखा है तो बेटर है कि आप ABCD ही लिख लें, हल्का से यहाँ जगह बनाकर। ABCD मतलब ए जो मेरे पास आया है, ए। क्या करना है ए में वो देख लेते हैं पहले। रुपीज आउट ऑफ 20,500 पेड इन कैश एंड बाय चेक टू द बैंक ऑन 27th March। कब पैसा जमा कराया आपने? 27th March को पैसा जमा कराया। ठीक है जी, जमा कराया। क्या कुछ कैश और कुछ बैंक जमा कराया, तो एज अ रिजल्ट पहले एंट्री कहाँ हुई होगी? कैश बुक में या पासबुक में? कैश बुक में। कैश बुक मस्ट हैव इंक्रीज्ड पूरा 20,500 से। कैश बुक मस्ट हैव इंक्रीज विद व्हाट? पूरा। किससे? ये 27th March को जब आपने काम किया तो कैश बुक तो बढ़ गया 20,500 से। अब आपसे क्या करें? चेक अमाउंटिंग 7,500 वर्क कलेक्टेड ऑन 7th अप्रैल। अरे भाई हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन कब का बना रहे हैं? 31st March का। 7th अप्रैल से मुझे क्या लेने देना? तो सिचुएशन ये थी कि मेरी कैश बुक तो बढ़ गई थी 20,500 से,
ये 7,500 है, ये नहीं बढ़ा पासबुक में। कैश बुक इज इंक्रीज बाय 20, पासबुक इज ऑल्सो इंक्रीज, और जो डिफरेंस रह गया वो कितने का रह गया, 7,500 का रह गया। क्योंकि वो कब क्लियर हुआ, वो जाके कब क्लियर हुआ, अप्रैल में हुआ। हमें अप्रैल नहीं, मार्च तक देखना है। मार्च में स्टेटस था कैश बुक इज इंक्रीज, पासबुक बढ़ी, लेकिन कितना नहीं बढ़ी, 7,500 नहीं बढ़ी। करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में। क्या करेंगे, -7,500। वट वी हैव टू डू, -7,500 लिख देंगे क्या, लेस चेक्स एंड कैश, चेक्स एंड कैश। तो देखो चेक तो कलेक्ट होगा नहीं ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। और माइनस कर देंगे कि अच्छा, लेकिन हमने उससे पहले तो लिखा ही नहीं कि बैलेंस एज पर क्या था, लिखा है हमारे पास क्वेश्चन में था ना बैलेंस एज पर। यहाँ देखिए, तो वी हैव अ सिचुएशन हियर, जब हमसे बोलता है क्या, बैलेंस एज पर क्या है, कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना था पहले हमें, तो विल नॉट राइट ए हियर, ए हटा देंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको लिखने के भी नंबर मिलते हैं, आधा नंबर तो होता ही है इसको लिखने का। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था आपके पास, 39,570। और कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, 39,570, 39,570 डैश। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन का एक एक करके पार्ट। विल स्टार्ट विद दिस। यहाँ हमने क्या कर दिया, 7,500 में माइनस करने के लिए लिखा था, अब लिखेंगे हम लोग नंबर ट्रांजेक्शन ए, विल राइट लेस चेक डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, एंड द वैल्यू इज 7,500, ऐसे माइनस कर दिया, ये हो चला। चलो आगे देखते हैं हम, दिस पार्ट इज डन, ये हो चला। दूसरा, चेक और कैश अमाउंटिंग 4,800 वर डिपॉजिटेड टू द बैंक ऑन 26 मार्च। अब देखो दोनों में फर्क देखना, मैंने जानबूझ के दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम बनाए, देखो ऊपर की लैंग्वेज देखो, कैश और चेक 27 मार्च को जमा करे, चेक एंड कैश 4,800 डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 26 मार्च, दोनों बराबर लग रहे हैं, ठीक है। बट क्रेडिट वॉज गिवन फॉर 3,800 ओनली। आपने क्या किया, पैसे तो जमा कराया 4,800, लेकिन क्रेडिट कितने को दिया, 3,800। अगर मैं ऊपर वाले तरीके से लेके चलूं, डिफरेंस 3,800 का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, लैंग्वेज का ट्विस्ट है यहाँ पर। कैसे, मैंने चेक और कैश जमा कराया तो मेरा कैश बुक बढ़ गया 4,800 से। ये करे कि क्रेडिट वॉज गिवन, हु विल गिव यू क्रेडिट, बैंक विल गिव यू क्रेडिट। बैंक ने कितना बढ़ाया, 3,800 बढ़ाया, तो डिफरेंस कितने का, 1,000 का। वहां ऊपर क्या था, डिफरेंस 7,500 का था, वहां नहीं। फर्क देख पा रहे हैं, क्रेडिट मतलब बैंक में कलेक्ट कितने हो गए, बैंक में कलेक्ट 3,800 हो गए, डिफरेंस कितने का रह गया, 1,000 रुपए का। कैश बुक 1,000 से बढ़ रखी थी, पासबुक नहीं बढ़ी थी, करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक। तो वह क्या करेंगे, 1,000 माइनस, कैश बुक इज इंक्रीज बाय 4,800, पासबुक इज इंक्रीज बाय 3,800, डिफरेंस 1,000 माइनस कर देंगे, विल राइट लेस। नंबर बी, क्या लिखेंगे, लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड, यहाँ हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 1,000 का, ऐसे करके। ये देखिए आगे, बी पार्ट इज डन। आउट ऑफ द चेक अमाउंटिंग 1,700, अब फिर से वही चीज आ रही है, फिर से वही चीज आएगी, पहले जो रिपीट हुआ था बिल्कुल वैसे रिपीट हो रहा है। आउट ऑफ द चेक अमाउंटिंग 7,800 ड्रॉन ऑन 26 मार्च, ड्रॉ मतलब चेक काट के दे दिया। एज अ रिजल्ट क्या होना चाहिए था मेरा, कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट शुड बी रिड्यूस बाय 7,800, दोनों बराबर थे, 7,800 से कम हो गए। ड्रॉन का मतलब होता है काट के दे दिए, इशू कर दिए 26 मार्च को। लेकिन कह रहा है कि चेक 2,500 वॉज एनकैश्ड ऑन 3rd अप्रैल। मतलब इसकी लैंग्वेज से हमें पता चला बाकी सब तो क्लियर हो गए, एक चेक जो अप्रैल में क्लियर हुआ, कैश बुक इज रिड्यूस बाय फुल अमाउंट, पासबुक भी कम हुई, लेकिन ये जो 2,500 रुपया है, ये अप्रैल में कम हुआ, मार्च में तो कम हुआ ही नहीं। तो सिचुएशन क्या है, कैश बुक पूरी कम है, पासबुक भी कम हुई, लेकिन 2,500 कम नहीं हुआ। अब करेक्शन किस में कर रहे हैं भाई, कैश बुक में, तो क्या करेंगे, 2,500 जोड़ देंगे। कैश बुक इज रिड्यूस बाय फुल, पासबुक बच गई, डिफरेंस कितने का है, 2,500 का। कैश बुक में करेक्शन कर रहे हैं, ऐड कर देंगे कितना, 2,500। डाउट है कुछ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर,
सी ऐड कर देंगे, चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड। और कितने का डिफरेंस आया? 2500 का डिफरेंस आया। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दिखेगा आपको। अब आपको डिफरेंस ये नहीं दिखेगा, कुछ और दिखेगा। कैसे? देखिए जरा, बोलो। इसको लिख लिया? कुछ लोग करके लाए थे इससे पहले से? कोई नहीं करके लाया। सीनियर जैसे बनते जा रहे हो अपने। आइए देखते हैं, नंबर सी हो चला। डी, चेक इशूड टू क्रेडिटर अमाउंट 20,000 ऑन 25th मार्च, बिल्कुल ऊपर जैसा ही है। आउट ऑफ विच checks worth rupees 3,000 were presented to bank up to 31st March. See the difference? कैश बुक पहले कम हुई 20,000 से, पासबुक भी कम हुई है, लेकिन कितनी कम हुई है? सिर्फ सिर्फ 30,000, 3,000 कम हुई है। अब डिफरेंस कितने का है? 17,000 का। ऊपर, क्योंकि 2,500 का चेक अप्रैल में क्लियर हुआ। किसने बोला बाकी नहीं हुआ? नहीं, भाषा का समझिए। आपने चेक 7,800 के ड्रॉ करे थे, अच्छा 26 मार्च को। 2,500 का चेक जो है 3 अप्रैल में क्लियर हुआ। बाकी के चेक के बारे में नहीं हुआ, तो क्लियर मान लिया हम लोगों ने। लेकिन नीचे आए जब हम, चेक इशू किया था क्रेडिटर को 20,000 रुपए का 25 मार्च को। अभी लिख रहा है साफ साफ यहाँ पर, अब यहाँ लिख रहा है ना साफ साफ कि आउट ऑफ चेक्स 3,000 वर प्रेजेंटेड अप टू 31st मार्च। 31 मार्च तक कितने के चेक क्लियर हुए? सिर्फ 3,000 के चेक क्लियर हुए। यहाँ बड़ी क्लियरली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो क्या हुआ कि आपका कैश बुक इज रिड्यूस बाय कितने से? 20,000 से। पासबुक सिर्फ कितने रिड्यूस? 3,000। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में। कितना ऐड करेंगे? 17,000 ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ डिफरेंस लेके चल रहे हैं, यहाँ डिफरेंस लेके नहीं चल रहे हैं। वो है लैंग्वेज का ट्विस्ट। इससे आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है, यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नहीं नहीं, उसको नहीं। आज आज इधर आ जाओ। अच्छा, ये लो। आज जल्दी कैसे आ गई? हो गया जी। तो क्या करेंगे हम लोग? यू हैव इशूड अ चेक, चेक मतलब कैश बुक इज रिड्यूस बाय 20,000। 31st मार्च तक सिर्फ 3,000 रुपया, सिर्फ 3,000 कम हुआ। करेक्शन किस में करें? कैश बुक कितना जोड़ देंगे? 17,000। विल ऐड 17,000। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी, एड चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड। कितने के चेक थे क्लियर? 17,000 के चेक थे। तो पुराने वाले क्वेश्चन में 2,500 के चेक लिखे थे हम लोगों ने। दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। डी। और चले आगे जरा, थोड़ा ऊपर चलते हैं हम। डी के बाद, a check 600 deposited into bank omitted to be recorded in the cash book and was collected by bank on 30th March। अगर क्वेश्चन लिखता कि चेक 600 रुपए का डिपॉजिट हो गया बैंक में, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन क्या, ओमिटेड मतलब भूल गए कहाँ लिखना, कैश बुक में, और नॉट कलेक्टेड बाय बैंक ऑल्सो, तो फिर करेक्शन ही नहीं होती। ना कैश बुक में रिकॉर्ड, ना पासबुक में रिकॉर्ड, एंट्री हुई नहीं। अब क्या हुआ? आपने चेक जमा कराया बैंक में, तो कैश बुक पढ़नी थी, लेकिन कैश बुक में तो एंट्री नहीं करी ना आपने, और बैंक ने कलेक्ट कर दिया। बैंक ने कलेक्ट कर दिया 30th मार्च को। अगर लिखता है कि बैंक कलेक्टेड ऑन 1 अप्रैल, तो क्या कहानी बनती? कैश बुक में एंट्री हुई नहीं, पासबुक में कलेक्ट नहीं हुआ, तो नो करेक्शन होती तब। लेकिन बैंक ने कब कलेक्ट कर दिया? 30th मार्च को, 30th मार्च को कलेक्ट कर दिया। यानी कि पासबुक तो बढ़ गई, और कैश बुक में तो जमा ही नहीं करा आपने, एंट्री नहीं करी, तो कैश बुक तो बढ़े नहीं। करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो क्या कर देंगे? ऐड करा देंगे उसको। डू, पता चल रहा है? उधर से अथर, नंबर ई, क्या लिखेंगे? ऐड चेक कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने तो करेक्ट कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कितने का अमाउंट था ये? द अमाउंट इज ऑफ 600 रुपीज का, 600 का अमाउंट, 600 हमने यहाँ लिख दिया ऐड, ऐसे कर दिया। चलो देखते हैं यहाँ पर, बिल्स रिसीवेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगाना है। ये आपके एग्जाम में जरूर से आएगा, जरूर से आना है इसके एग्जाम में, जिसके एग्जाम में ये आ रहा है क्वेश्चन। बड़ा पॉपुलर है ये एग्जामिनर्स के बीच में, सब टीचर चाहते हैं इसको जरा टेस्ट करें। बिल्स रिसीवेबल 520 रुपए का, प्रीवियस प्रीवियस से डिस्काउंटेड विद बैंक, और डिस्काउंट था 20 रुपए का। मैंने बताया था ना आपको, चेक भी डिस्काउंट कराते हैं, आप बिल भी डिस्काउंट कराते हैं।
बैंक ने बोला कि भाई 520 के बदले में हम आपको सिर्फ 500 रुपए देंगे। हमने कहा एग्रीड। 3 महीने बाद पैसा मिल रहा था, अभी मिल रहा है, एग्रीड। कैश बुक बढ़ी 500 से, डिस्काउंट की एंट्री जनरल प्रॉपर में चली गई होगी। कैश बुक बढ़ी 500 से, पासबुक भी बढ़ी 500 से। अब हो गया ये चेक क्या, डिसऑनर। क्या हो गया, डिसऑनर हो गया बिल। तो बैंक कितना काटेगा, 520 रुपया काटेगा। बैंक विल डिडक्ट फुल अमाउंट। आपने तो बैंक को वादा किया ना कि 520 मिलेंगे तुम्हें। बैंक काटेगा 520। और क्या लिख रहा है, डिसऑनर बट एडवाइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन 1 अप्रैल। बैंक से इंफॉर्मेशन कब मिली आपको, 1 अप्रैल को। यानी कि क्या है, कैश बुक भी बढ़ी हुई है और पासबुक भी बढ़ी हुई है ना। तो अंडरस्टैंड, कैश बुक बढ़ी, पासबुक बढ़ी, ठीक है। बैंक से डिसऑनर हो गया, बैंक से पैसा कम हो गया, ठीक है। लेकिन कैश बुक को खबर कब मिली, अप्रैल में। मार्च में तो कैश बुक को खबर ही नहीं मिली, कैश बुक तो कम ही नहीं हुआ। करेक्शन किस में कर रहे हैं, क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ऐसा करना है, लेकिन कितना माइनस करेंगे, 520। लोग 500 माइनस करते हैं, बैंक आपके अकाउंट से 520 काटेगा। बैंक 500 थोड़ी, बैंक दे रहा है आपको 500 रुपया, लेकिन जब डिफॉल्ट हो जाएगा तो बैंक कहेगा भाई मेरी क्या गलती, मैं तो तुम्हें टाइम पे पैसा दिया था। बैंक विल डिडक्ट 520। यहाँ लोग 500 की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, वो नहीं। अरे डिस्काउंट का क्या हुआ जी, बैंक तो पूरा वसूलेगा ना। आपने बैंक को 520 रुपए का BR दिया, बोला 3 महीने बाद आपको 520 मिलेंगे, वो डिसऑनर हो गया। तो बैंक आपके अकाउंट से 520 रुपये काटेगा और बाउंसिंग चार्जेस अलग से लेगा। तो क्या करेंगे इसका हम लोग, माई कैश बुक बट इज इंक्रीज, पासबुक इज इंक्रीज बाई 500 500। तो व्हेन डिसऑनर्ड तो कितना हो गया कम, 520 से। करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक, 520 से कम करेंगे। तो व्हाट शुड बी द एंट्री यहाँ, एंट्री नंबर क्या है ये, एफ। एंट्री नंबर एफ, क्या करेंगे, लेस BR डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। BR डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड कितने रुपए का अमाउंट है, 520 रुपए का अमाउंट है, ऐसा करके, ठीक है। अब एक बच्चा मुझसे पिछली क्लास में बोला था कि हमें क्या करना है। मेरे ख्याल से आद्या ने पूछा था मुझसे कि व्हाट वी हैव टू डू, कैसे हम फाइनल बैलेंस करके दिखाते हैं। आद्या अगर ऑनलाइन क्लास में बैठी तो देख लीजिए दोबारा से कैसे करते हैं बैलेंस। यस सर। ये देखिए, अब आइए, विच साइड इज हायर। ये देखो, ये साइड हायर है, कितने का, 0। दिस वैल्यू इज 7, ठीक है जी। और ये हो गया 5 और 5 10 और 6 16 हो गया, एक कैरी लग गया। 10 12 7 19 9, एक कैरी लग गया, 3 1 4 1 5, 59। 59 6 7 0। अब जरा देखिए वैल्यू क्या निकल कर आई है। सी द डिफरेंस कितना, 0। और ये कितना हो गया, 5। 5 और 5 10, 10 और 6 16 लग गया, एक कैरी लग गया, एक 7 और एक 8 और एक 9, 0 9। और 50,650 टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है, 5 तो 7, 5 में 10 से 16, दिस इज। और क्या लिखेंगे इसको, बैलेंस, बैलेंस एज पर, क्या लिखेंगे, पासबुक। अच्छा, ये पासबुक का कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, प्लस ज्यादा है माइनस कम है, पॉजिटिव बैलेंस हो गया मतलब। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोलते हैं इसको। इट्स नॉट एन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कब होता है, जब नेगेटिव ज्यादा होता है, पॉजिटिव। मैंने क्या किया, इसके टोटल में से ये वाला माइनस कर दिया, ये वाला माइनस करा। सर, जैसे हम कैश, हाँ। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पासबुक को चेंज करना है तो एंड में हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। नहीं, तुमने कैश बुक से स्टार्ट करा, स्टार्टेड विद द कैश बुक, तुम आखिर में पासबुक लिखोगे। हाँ बट जी, व्हेन यू ये स्टार्ट विद अगर। पासबुक, व्हेन यू हाँ। स्टार्ट विद पासबुक देन यू विल राइट कैश बुक, हाँ, ओके। ऐसा। हाँ, दिस बैलेंस इज पॉजिटिव बैलेंस, ये पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। जिसको हम बोलेंगे क्या, क्रेडिट बैलेंस। ये भी पॉजिटिव बैलेंस है, जिसको हमने क्या बोला था, डेबिट बैलेंस, ऐसा। ऐसे भी हो सकता है कि यू स्टार्टेड विद डेबिट, यहाँ नेगेटिव हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो दिस वाज क्वेश्चन, किसी ने किया था ये क्वेश्चन, तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारा एग्जाम हो गया ना, खत्म सारे एग्जाम, बचा है अभी, अकाउंटेंसी का एग्जाम बचा है, शाबाश। दैट वाज क्वेश्चन नंबर कितना, 2 था। कोई करके लाया था इसे, नहीं कोई बात नहीं, चलो। होता है, सीनियर की संगत में रहोगे ऐसे ही बनोगे। सर मैंने करा था। कौन था, आरव। अच्छा, ये करा था, तुम्हारा आंसर निकला। यस सर।
आइए थे तो पांचवा नंबर क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला। मैंने कहा था ना 5 करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको करते हैं। इट सेज कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस। अब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव? कैश बुक शोज क्या करती है, कैश बुक शो कर रही है क्या, क्रेडिट बैलेंस। करेक्शन किस में करनी है, कैश बुक में करनी है। बैलेंस कौन सा, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। ये ओवरड्राफ्ट है। कैश बुक के बैंक कॉलम का करंट अकाउंट ओवरड्राफ्ट। और कितना बैलेंस है, 12,000 बैलेंस है। इससे शुरुआत करनी है हमको, ठीक है। चलिए फटाफट से बनाते हैं इसको। फॉर्मेट बना लीजिए सब मेरे साथ साथ जल्दी से। मेरे लिए तो क्या है, मैं इसी को मिटा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। जल्दी से फॉर्मेट बनाइए इसका, फिर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। करें शुरू, आ जाइए। लेट अस टेक पहला पार्ट, क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, पहले करना शुरू करिए फटाफट से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर किसका। हाँ बैलेंस ही लिख लीजिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बैलेंस लिख लीजिए। बैलेंस लिख लीजिए फटाफट से। एक बार करिए अपने आप इस क्वेश्चन को, मैं फिर बताता हूँ आपको। जस्ट होल्ड। चलिए कर लेते हैं, अब कर लेते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या, बैलेंस। या फिर मैं लिख रहा हूँ क्या, क्योंकि नेगेटिव है ना, आई कैन राइट इट हियर, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और द क्रेडिट मतलब नेगेटिव बैलेंस। कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या है, नेगेटिव होता है। आपको बहुत अच्छे से मैंने ये चीज बता रखी है। अगर आप अपने नोट्स को देखेंगे, सबसे पहले यही चीज लिखी थी। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब ओवरड्राफ्ट है। लिखा था सारा कुछ। चलिए नंबर 5 क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग ऐसे। चेक पेड इन टू बैंक 8,000। चेक आपने बैंक में पे मतलब जमा करा दिया, कैश बुक बढ़ गई कितने से, 8,000 से। ओनली दीज बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक 6,500 वर क्रेडिट। मतलब कैश बुक तो पूरी 8 से बढ़ी, पासबुक 6,500 से बढ़ी, कितने का डिफरेंस रह गया, 1,500 रुपये। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश क्या करेंगे, माइनस, 1,500 माइनस कर देंगे। तो ए पार्ट है ना इसका, दिस इज ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट लेस, ठीक है। चेक्स डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। और कितना, 15, कितना है डिफरेंस हमारा, डिफरेंस इज ऑफ 1,500 का। अच्छा अब इस चीज देखिए क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती क्या, these only check 6,500 were credited by bankers on जुलाई 1st, तो क्या करते, आपका रिकन्सिलेशन कब बन रहा है, जून को। बैंकर ने लिख रहा है कि बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंकर्स इन जुलाई। बैंकर ने क्या करा, जुलाई में 6,500 के चेक क्लियर करे। ओनली चेक क्लियर इन जुलाई 6,500 के, बाकी का चेक का क्या हुआ, बाकी के नहीं हुए, ये हो गए। बाकी के हो गए थे, ये 6,500 थे, जुलाई में हुए, तो डिफरेंस 6,500 का हो गया। लेकिन अभी क्योंकि क्या कर रहे हैं, बैंकर ने 6,500 क्रेडिट कर दिया, तो डिफरेंस 1,500 रुपये का है। ऐसे आपको लेके चलना है, ठीक है। हो गया था, 6,500 का नहीं हुआ था, क्योंकि वो मार्च तक, जून तक नहीं हुआ ना, वो तो जुलाई में बोल रहा था। आएंगे ऐसे क्वेश्चन आगे। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट। रिसिप्ट कॉलम का बैलेंस के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, रिसिप्ट कॉलम का पॉजिटिव रिलेशन है। अगर ओवरकास्ट होगी तो बढ़ेगा, अंडरकास्ट। रिसिप्ट साइड का बैलेंस क्या हो चुका है, अंडरकास्ट। यानी कैश बुक बैंक कॉलम हो गई है क्या, कम। पासबुक तो कम नहीं हुई। करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो विल राइट हियर ऐड। नंबर बी, क्या चीज, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है क्रेडिट बैलेंस से, देख तो सही, अभी मैं दिखा रहा हूँ ना, क्या था। और रिसिप्ट कॉलम, रिसिप्ट कॉलम
क्या हो चुका है? रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ना उसका। आपका क्या करना, आपने ऐड करना, आप यहाँ 200 रुपये ऐड कर दीजिए। अब बताओ तुम्हारे पास कौन सा बैलेंस था? किसका बैलेंस क्रेडिट है? कैश बुक का। कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है जी। अब क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस था। अब आपका रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट, तो क्या हुआ? कैश बुक का बैलेंस कम चला गया ना। रुक तो जा। करेक्शन किसमें कर रहे हैं भाई, पहले बताइए कि हमारे क्वेश्चन में लिखा गया क्या कि रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय 200 रुपये। रिसिप्ट कॉलम अंडर कास्ट होने का मतलब क्या हो गया कि कैश बुक का बैलेंस आपका कम हो चला है। ठीक है। अरे रुक तो जाना। हमने क्या लिखा उधर? वो वही तो लिखा है। आईडी तो लिखा है। अरे सुन जरा बेटा सुन। रिसिप्ट कॉलम अंडर कास्ट होने का मतलब क्या है कि हमारा बैलेंस घट रहा है। रिसिप्ट कॉलम का पॉजिटिव रिलेशन है ओवरकास्ट के साथ प्लस अंडरकास्ट के साथ नेगेटिव। इधर देखो, तुम फिर से भूल रहे हो चीजों को। इसलिए कहते हैं घर जाके रिवाइज कर लेना चाहिए। यहाँ देखे क्या लिखा है। रिसिप्ट रिसिप्ट साइड इज अंडर कास्ट, तो क्या हुआ? बैलेंस एज पर कैश बुक मस्ट हैव डिक्रीज्ड। करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो क्या करना है, ऐड करना है ना। और हम करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में तो कर रहे हैं। तो ये रहा, दैट इज द रीजन इसलिए कर रहे हैं ऐसा। ये लीजिए। तो क्या करा आपने? आपने रिसिप्ट साइड जो है वो कम हो गई थी तो बैलेंस कम हो गया। लेकिन पासबुक में तो कम नहीं हुआ। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया उस जगह पे आंसर अपना। व्हाट वी हैव रिटन हियर, ऐड 200 रुपया। आंटी नंबर सी। सी देखते हैं अब क्या है। 29 जून को एक कस्टमर ने 3,000 रुपये हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डाल दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ होगा हमारा? कैश बुक इज इंक्रीज। हमें खबर कब पहुंची है? 2 जुलाई को। क्रेडिट, अच्छा रुक जाइए। ऑन 29 जून अ कस्टमर डिपॉजिट 3,000 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट क्रेडिट वाज गिवन ऑन पासबुक ऑन 2 जुलाई। ये मजेदार है भाई, ये तुमसे सही पकड़ा बच्चे ने। आपके अकाउंट में पैसा 3,000 डायरेक्टली डाल दिया। ठीक है जी। डाल दिया। लेकिन बैंक ने उस पैसे को कब बढ़ा के दिया? 2 जुलाई को। 30 जून तो बैंक, 30 जून तक तो बैंक ने भी पैसा नहीं बढ़ाया। और कैश बुक में वैसे ही नहीं बढ़ रखा। कैश बुक में कब बढ़ेगा? जब आपको खबर मिलेगी ना। हाँ तो बनना चाहिए ना, लेकिन क्या कह रहा है? बट क्रेडिट वॉज गिवन बाय पासबुक ऑन 2 जुलाई। कस्टमर ने पैसा डाल दिया। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे देखिए, मुझे ये चेक मिला, एक बच्चे ने मुझे फीस का चेक दिया। इस पर डेट दे रखी है 9 तारीख की। दिस इज द चेक गिवन टू मी आज। और मेरा बैंक रिकंसिलिएशन बनता है 10 तारीख को। ठीक है। या फिर मान लो बंदे ने मेरे अकाउंट में सीधा सीधा पैसा डाल दिया। बैंक ने चेक क्लियर होने में 3 दिन लगा दिए। नहीं हुआ जिस डेट को हम बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं। तो बैंक में तो पैसा बढ़ा ही नहीं और मुझे खबर ही नहीं है। तो कस्टमर डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डाल रहा है तो मुझे खबर कैसे मिलेगी? आई एम नॉट इन्फॉर्म। बैंक इन्फॉर्म था लेकिन बैंक ने पैसा डाला नहीं अकाउंट में। 30 जून को, 29 जून को बैंक किसी कस्टमर ने पैसा डाल दिया। पता चला 2 दिन की छुट्टी हो गई। बैंक हॉलीडे आ गया। सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे तो बैंक का हॉलीडे होता है। ठीक है। 30 के बाद 2 दिन और चले गए। कितने दिन हो गए? एक और तीसरा, जून के 1 और 2, 2 तारीख को आपके अकाउंट में जैसे ही बैंक खुला पैसा क्लियर हो गया। तो बैंक ने तो जुलाई में पैसा बढ़ाया, यानी कि जून तक तो बैंक ने भी नहीं बढ़ाया था पैसा। और हमें वैसी खबर नहीं थी। ना हमारे पास बढ़ा ना बैंक के पास बढ़ा, तो क्या लिखेंगे? नो करेक्शन। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? नंबर डी को ऐसे लिखना, नो करेक्शन, इस तरह से। ठीक है। नो करेक्शन लिख देना एग्जाम में। ठीक है जी। वो उसने बिल्कुल ठीक से पकड़ा था, नो करेक्शन है इसके अंदर। चलो आगे देखें। ये हो गया 29th वाला। इसको इंपॉर्टेंट रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट। इसको जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, रिवाइज करना जब आप एग्जाम के लिए चाहें। चेक 9,200 वर इशूड आउट ऑफ विच 2,200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15th जुलाई। बाकी हो गए होंगे। ये जो है 15 जून को, जुलाई को ये वाला नहीं हुआ। तो मैंने चेक 9,200 इशू कर, कैश बुक इज रिड्यूस बाय 9,200। पासबुक भी रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन ये 2,200 जो है ये क्या हुए? जब कैश बुक इज रिड्यूस, पासबुक कम हुई है। कितना डिफरेंस रह गया? 2,200 का, क्योंकि ये जुलाई में रिड्यूस हुए। तो करेक्शन कितने की होनी है? कितने की? 20,000, 2,200 की है।
तो अब मुझे बताइए, कैश बुक तो मेरी पूरी रिड्यूस हो गई थी, पासबुक रिड्यूस नहीं, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश बुक में तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितने से, 2200 से। सो व्हाट आई राइट, ट्रांजेक्शन नंबर कितनी है ये, डी, डी, ऐड चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड। और कितने के चेक इशू करे थे हम लोगों ने यहाँ पर, 2200 का। हमने तो कैश बुक से बड़ा कम कर दिया था ना इनको, पर नहीं कम हुए। हो गया, नेक्स्ट बोले, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पासबुक शोज 330 इंटरेस्ट का क्रेडिट। पासबुक में क्रेडिट का क्या मतलब है भाई, पासबुक में क्रेडिट का क्या मतलब है, इंक्रीज 330 का। और लेकिन कैश बुक में तो कोई खबर ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड। क्या बोलेंगे, इसी ट्रांजेक्शन को दो, क्या लिखेंगे, ए, वो उसको देखेंगे ना, पहले इसी में लिखते हैं ऐड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक कितना है, 330 रुपीज का, 330 का, 3T0 डैश। चलते हैं आगे। और डेबिट कर दिया बैंक, बैंक ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कैश बुक में माइनस। दो बार लिखेंगे इसको, क्या, लेस, कितना क्या चार्ज करा है इसने, बैंक, बैंक चार्जेस, लेस बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। कितने के चार्जेस हैं ये, चार्जेस ऑफ 60 रुपीज के, अलग अलग लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ट्रांजेक्शन नंबर ई रहेगी। लोग क्या करते हैं, इसका नेट इफेक्ट डालते हैं, नहीं डालो नेट इफेक्ट, वो एग्जामिनर चेक करते हैं, बोलेगा क्या कर दिया, वो 330, ठंड लग रही है। Next. ये हो गया ई पार्ट। अब आप देखिए, एक और चीज आपके पास आ रही है क्या, यहाँ लिखा हमारे पास क्या, अ बिल 10,000 वॉज रिटायर्ड बाय बैंक। ये भी बड़े, इस पे इंपॉर्टेंट लगाना भाई, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी आपको जब क्वेश्चन करेंगे देखिएगा, अ बिल 10,000 वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर अ रिबेट। अब ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, हमने अपने बैंक को बोला कि सुनो बैंक, 30 जून तक एक मेरा बिल है, मतलब एक बिल्स पेबल है, इसकी तुम पेमेंट कर देना, 30 जून को पेमेंट कर देना। ये मान लो बिल की पेमेंट अगस्त सितंबर में चलनी होगी, ऐसे पेमेंट कर देना, ठीक है। और बैंक जो बिल था वो करोल बाग की किसी पार्टी का था, बैंक का पियोन जो है करोल बाग की तरफ जा रहा था, मैनेजर ने बोला यार इसका बिल है, इसकी भी पेमेंट कराओ, नेगोशिएट कर लो। बैंक करता है हमारे ब्याह पे काम। बैंक का पियोन गया, पियोन थोड़ा चुस्त आदमी था, उसने बोला देख भाई, 3 महीने बाद तुझे पैसे मिलने हैं, हम तुझे अभी दे देते हैं, कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट बोल एडजस्ट करेगा, उसने कहा ठीक है भाई। तो बिल था 10,000 का, आपने क्या सोचा था, आपके हिसाब से तो 10,000 कटना था। बैंक ने नेगोशिएट करा, और कितने महीने पहले, 2-3 महीने पहले, 15-20 दिन पहले उस बिल को पहले पे कर दिया। तो सामने वाला आदमी क्या करता है, जब आप टाइम से पहले पेमेंट करते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको दे देता पेमेंट। आपको बताया था ना, रिबेट क्या होती है, नहीं डिस्काउंट क्या होता है खरीदते समय, रिबेट क्या होती है सेटलमेंट करते समय। किसी को पेमेंट टाइम से पहले दे रहे हो, जब आपको डिस्काउंट देते हो उसे रिबेट बोलते हैं। सेटलमेंट 10,000 देना था, 3 महीने बाद देना था, अब 3 महीने पहले चले गए। हमने कहा कुछ तो कम कर दे भाई, उसने कहा ठीक है, 150 काट दिया। बैंक ने नेगोशिएट करा, अल्टीमेटली हुआ क्या कि बैंक से क्या कम हुआ, 9850, बैंक से कितना कम हुआ, 9850। हमने क्या कर दिया, फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैंक से कम हुआ 9850, कैश बुक से कितना कम हुआ, 10,000। व्हाट इज द डिफरेंस नाउ, 150 रुपए का। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश बुक, क्या करेंगे, ऐड 150। गॉट इट, ये है इसका। दिखने में बड़ा भारी सा लगता है, बैंक ने आपका पैसा टाइम से पहले दे दिया, सामने वाली पार्टी ने डिस्काउंट दे दिया। बैंक ऐसे थोड़ी करेगा कि आपके अकाउंट से 10,000 काट के अपनी जेब में 150 रख लेगा। बैंक तो बड़ा, बैंक ने आपसे चार्जेस ले रखे हैं इस काम के लिए, तो बैंक आपको बेनिफिट देगा उसका। तो बैंक ऑनेस्टली आपके अकाउंट से 9850 काटेगा, लेकिन आपकी कैश बुक में तो खबर ही नहीं, आपने तो माना कि भाई कट गया होगा 10,000 रुपया, लेकिन आपके अकाउंट से कटा 9850, आपने कैश बुक में काट दिया 10,000। कितना, 150 रुपये बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर एफ, क्या लिखेंगे, ऐड बिल
बिल के बारे में क्या लिखा, बिल रिटायर्ड, है ना, बिल रिटायर्ड अंडर रिबेट बाय बैंक। और कितना रुपए का फायदा कर गया बैंक आपको, 150 रुपीज का फायदा कर गया। अगर करेक्शन ही किस में करनी होती है, पासबुक में, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, चलो अब ये एक और देख लीजिए, ये भी अच्छी ट्रांजेक्शन है। अ डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज डिसऑनर्ड। डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज डिसऑनर्ड मतलब समझिए, जब मैं बिल डिस्काउंट कराऊंगा, कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ेगा, पासबुक भी बढ़ेगी। अब जब डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया तो पासबुक तो हो गई कम, और कैश बुक तो कम ही नहीं हुई। करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में, क्या कर देंगे, माइनस। इट विल डू ट्रांजेक्शन नंबर जी माइनस, जी लेस। बी क्या था ये, बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल इज, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड नाउ डिसऑनर्ड, ऐसे कर देंगे इसका लेस। व्हाट वाज द अमाउंट, बिल का अमाउंट था 1,000 रुपए का, विल राइट 1,000 रुपए यहाँ, ऐसे करके कर देंगे, हो गया। चलिए कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है आपको अब, ये बन गया आपका 0, दिस इज 6, 5, 560, और ये 12, 13 और ये 14, 14,560, 14,560 जैसे हम बैलेंस निकाला करते थे वैसे। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, नेगेटिव साइड ज्यादा है, पॉजिटिव कम, तो डिफरेंस कौन सा हो जाएगा, नाउ सी द डिफरेंस। डैश, 0, 5 और 3 8, 8 और 8 16, एक कैरी लग गया, 2 और 1 3, और तो 5 और 3 8 और 1 9, 8 16, 1 2 और 1 3, और तो 5 और 3 8 और 1 9, 6 15 लग गया, 15 एक कैरी लग गया, 1 2 3, अच्छा 11, 11,680, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे क्या, कौन सा बैलेंस बोलेंगे एज पर पासबुक, बताइए, डेबिट बैलेंस, या बोलेंगे क्या, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ऐसे। ऊपर वाले को क्रेडिट बैलेंस बोला था, या क्या बोला था, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और नीचे क्यों बोला ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव कम है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये आपका ये वाला क्वेश्चन हुआ, जो कि इसके अंदर दो चीजें अच्छी थी, बिल डिस्काउंटेड वाली, रिबेट वाली, और नो एंट्री वाली भी, ऐसे लिखना, नो करेक्शन, ऐसा करके ये लिखेंगे आप एग्जाम में, तब नंबर देंगे। अब आप छोड़ाएंगे ना इसको, सपोज आप लिख दे डी, सी को खाली छोड़ दिया, कोई नहीं देगा नंबर, उसको अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। करते नहीं, जब हम जैसे मान लो मैं कोई, जैसे मुझे मान लो ये नंबर समझ नहीं आता, मैं खाली छोड़ देता हूँ उसको, ये ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा, इट इज कंसिडर नॉट अटेम्प्टेड, ऐसा करके। ठीक है, दिस इज डन। बताइए ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी को डाउट हो तो, इसी शीट के क्वेश्चन जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएंगे, आपको काफी आसानी होगी। बिल कैसे डिस्काउंट होता है, बिल डिस्काउंट कराने के लिए हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक को बोलते हैं ये हमारा 1,500 का बिल है, आप ऐसा करो इसे डिस्काउंट करा के हमें कुछ पैसे दे दो। बैंक ने कहा ठीक है, 1,000 रुपये दूंगा, तो बैंक ने आपको 1,000 रुपये दे दिया, तो कैश बुक इज ऑल्सो इंक्रीज, पासबुक इज ऑल्सो इंक्रीज। अब हो गया वो डिसऑनर, हमें तो कोई खबर ही नहीं है, बैंक से कम, कैश भी कम कर देंगे, ऐसा ऐसा डाउट है कुछ। रिसिप्ट कॉलम कौन सा वाला, ये ठीक तो है क्वेश्चन, पता है ये क्या गड़बड़ कर रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास नेगेटिव बैलेंस था, इस वजह से ऐसा हो गया, कैसे हो गया ऐसा, आपको समझाया था मैंने। रिसिप्ट कॉलम अगर क्या हो चुकी है, अंडरकास्ट हो चुकी है, रिसिप्ट कॉलम अगर अंडरकास्ट होगी तो कैश बुक का बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो गलती कर दी ना आपने, टोटल कास्टिंग का मतलब टोटल करते समय आपने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, पासबुक थोड़ी कम हुई है। करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक सिर्फ बढ़ा देंगे। लास्ट क्लास में समझाया नहीं था मैंने कैलकुलेशन करके, हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि रिसिप्ट साइड का ओवरकास्ट होगा तो बैलेंस बढ़ेगा, अंडरकास्ट होगा तो बैलेंस, पॉजिटिव रिलेशन है, और पेमेंट साइड का नेगेटिव रिलेशन है। अगर पेमेंट साइड कम होगी अंडरकास्ट तो बैलेंस बढ़ेगा, ओवरकास्ट होगा तो बैलेंस घटेगा, ये रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप आपके सामने
अच्छा खासा पूरा टेबुलर फॉर्म में ये रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये पूरा रिलेशन आप देख रहे हैं। कैश बुक का कैश बुक का देखिए डेबिट साइड, ये दोनों के साथ क्या रिलेशन है? पॉजिटिव। अगर ये ओवरकास्ट हुआ तो ये इंक्रीज हुआ, ये अंडरकास्ट हुआ तो ये डिक्रीज हुआ। इस साइड के साथ क्या रिलेशन है? नेगेटिव। अगर ये ओवरकास्ट हुई है तो बैलेंस क्या हुआ? डिक्रीज। अंडरकास्ट हुई तो बैलेंस क्या हुआ? इंक्रीज। इस तरफ चलेंगे पासबुक में, क्योंकि ये क्रेडिट साइड जो होती है नेगेटिव साइड होती है, वो पॉजिटिव साइड होती है। पासबुक में ये नेगेटिव साइड है, रिलेशन भी उल्टा रहेगा। ओवरकास्ट अगर हुआ, क्या था? डेबिट बैलेंस। हाँ ओवरकास्ट है, बढ़ा तो बैलेंस क्या हो गया? घट गया। अंडरकास्ट तो बैलेंस क्या हो बढ़ गया। इसके साथ क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ओवरकास्ट से तो बैलेंस बढ़ गया, अंडरकास्ट से तो घट गया। हमारी रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक थी ना अंडरकास्ट से, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस घट गया। घट गया। करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं, उसे बढ़ा दिया। ये लिखा हमने आंसर में, ये लिखा ऐड करके। इसमें मत जाओ। ओवरड्राफ्ट स्कूल में पता है कैसे सिखाते हैं? स्कूल में सिखाते हैं अगर नेगेटिव हो तो, अब जैसे मैंने पिछली बार बताया था, एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये माइनस हो रहा है ना भाई, ये उधर लिखा है इधर लिखा तो माइनस ही हो रहा है ना। तो स्कूल में ऐसे सिखाते हैं कि अगर ओवरड्राफ्ट हो तो जो करते हैं उसका उल्टा होगा। उल्टा ही तो हो रहा है। हम तो ऐड कर रहे हैं ना, लेकिन ओवरड्राफ्ट के साथ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है ना। ऐसा मत सोचिए। आप ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव कॉलम में डालिए, अपना क्वेश्चन जैसे करते थे वैसे कर लीजिए, बस इतना फर्क पड़ेगा। हाँ वो जो डिफरेंस होगा जो मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि ओवरड्राफ्ट में प्लस करना है माइनस करना है, उसको आपको ध्यान से रखना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर कौन सा? फिफ्थ था। फिफ्थ था ना। चलिए हमने कौन सा कर लिया? सेकंड कर लिया। थर्ड। चलिए थर्ड करके दिखाइए भाई, आप लोग थर्ड करिए फटाफट से। जस्ट डू थर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री। अपने आप करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री विजिबल है आपको स्क्रीन पर? हाँ विजिबल है। 31 जनवरी 2017, पासबुक ऑफ वर्मा शो द डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है डेबिट? बताओ तो, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव थोड़ी होता है पासबुक में। पासबुक में क्वेश्चन नंबर थ्री डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव है। और अब आपको इसे करना है और आंसर भी गिवन है, और कोशिश करिए करने की फटाफट से। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। पासबुक शोज द डेबिट बैलेंस, पासबुक में डेबिट बैलेंस है तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। और 31 जनवरी 2017, 31 जनवरी 2017, 31 जनवरी 2017 ये है। और किसकी बना रहे हैं बुक हम लोग? मिस्टर वर्मा। स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर वर्मा, ऑफ मिस्टर वर्मा एज एज ऑन, ऐसे करके मिस्टर वर्मा की बुक्स में बना रहे हैं एज ऑन। और यहां हम लिख रहे हैं क्या? डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। भाई करेक्शन किस में करनी है अब? बताओ तो जरा मुझे। करेक्शन पासबुक में करनी है, कितने का बताइए? ये हमारे पास है वैल्यू, हमारे पास है 41,000 का। विल राइट 41,000, नेगेटिव साइड में 41,000 लिख के छोड़ दिया। चलो अब एक एक करके ट्रांजेक्शन लेके चलते हैं। फर्स्ट, चेक 15,600 को ड्रॉन करे थे 27 जनवरी को, आउट ऑफ विच चेक्स 11,000 वर इन कैश। 31 जनवरी तक सिर्फ 11,000 इन कैश हुए, 4,600 के तो चेक क्लियर ही नहीं हुए। लैंग्वेज से समझ में आ रहा है? तो 15,600 कैश बुक से कम हुआ था, पासबुक से कितना कम हुआ? 11 कम हुआ। करेक्शन किसमें कर रहे हैं? पासबुक, तो और माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? 4,600 माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? ट्रांजेक्शन नंबर कौन सी थी ये? ए। ए लिख देंगे क्या? लेस चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड। और माइनस कर रहे हैं कितने के? 4,600 का माइनस कर दिया। दिस पार्ट इज डन। रॉन्ग डेबिट ऑफ 800 बीन गिवन बाय बैंक इन द पासबुक। रॉन्ग डेबिट, पासबुक में रॉन्ग डेबिट का मतलब है पासबुक ने माइनस कर दिया। रॉन्ग डेबिट मतलब माइनस कर दिया, पासबुक ने माइनस कर दिया। कैश बुक से तो माइनस नहीं हुआ, करेक्शन किसमें कर रहे हैं? पासबुक में। तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। विल ऐड इट। बी, ऐड
रॉन्ग डेबिट बाय पासबुक, पासबुक ने रॉन्ग डेबिट कर दिया, ऐड कर देंगे कितने रुपए का, दिस इज 800 का, रॉन्ग डेबिट 800 का, ऐसे करके छोड़ दिया। नेक्स्ट, a check 200 was credited in the passbook but was not recorded in the cash book। क्रेडिट इन पासबुक मतलब पासबुक तो बढ़ गई, कैश बुक नहीं बढ़ी, करेक्शन करने पासबुक में तो माइनस कर देंगे। चेक क्रेडिटेड इन पासबुक, सी लेस चेक क्रेडिटेड इन पासबुक, कितने का चेक था वो, माइनस, चेक की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए का, 200 रुपीज का, 200 कर दिया इससे, ये हो गया। आ जाइए डी, चेक 2100 वर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, कैश बुक बैंक कॉलम बढ़ गया 21,000 से, ठीक है, वर डिपॉजिट, बट आउट ऑफ दिस 7,400 हैज बीन क्रेडिटेड इन पासबुक ऑन 5 फरवरी। कैश बुक तो पूरी बढ़ चुकी है, पासबुक बढ़ी लेकिन ये वाले नहीं बढ़े, तो डिफरेंस कितने का, 7,400 का ऐड कर देंगे, डिफरेंस इज ऑफ 7,400। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ट्रांजेक्शन नंबर क्या है डी, और इसको करना है ऐड, डी ऐड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्ट नहीं करे, व्हाट वाज द अमाउंट, 7,400 का, 7,400 का, ऐसे। चेक 1,000 वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक, वॉज डेबिटेड फ्रॉम द पासबुक ओनली। ध्यान से देखना, अच्छा जब हम चेक जमा कराते हैं तो कैश बुक बढ़ती है, पासबुक भी बढ़ती है, जब डिसऑनर हुआ तो पासबुक से डेबिट हुआ, कैश बुक से तो कम ही नहीं हुआ, करेक्शन किसमें कर रहे हैं, पासबुक में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 1,000 रुपीज का, ई ऐड, चेक डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन पासबुक, डेबिटेड इन पासबुक कितने का, व्हाट वाज द वैल्यू, चेक की वैल्यू है 1,000 रुपीज की, 1,000 रुपीज की। ये तुम्हारा अगला एग्जाम कब है सार्थिक, किस चीज का, तो ठीक है, तैयार है वो, नाइस। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस 100 रुपए नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, पासबुक कम हो चली है, कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे उसको, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस, एफ ऐड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस, तो कितने रुपए के थे ये, द वैल्यू इज 100 रुपए की वैल्यू थी, 100 रुपए का, ऐसे डैश, और लास्ट आपके पास क्या, चेक 500 डेबिटेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, चेक 500 रुपए का आपने क्या कर दिया था, जमा करा दिया था, क्या लिखा, डेबिटेड इन कैश, डेबिटेड इन कैश बुक मतलब बढ़ गया कैश के बैंक कॉल में, पर जमा ही नहीं हुआ तो पासबुक में तो बढ़ा ही नहीं, पर करेक्शन किसमें कर रहे हैं, पासबुक में, तो क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ये बहुत गलत करते हैं पता है, एक्चुअल एक्चुअल बैंक रिकंसिलिएशन ऐसा नहीं होता, उसमें पहले क्या करते हैं, बैंक में थोड़ी करेक्शन कर सकते हो कभी आप, तो उसमें क्या करना पड़ता है एक्चुअल बैंक रिकंसिलिएशन में, पहले आप कैश बुक को एडजस्ट करते हो, उसके बाद करेक्शन देखते हो फिर। तो चलो अब हम तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं करें। नंबर नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू हियर, चेक डेबिटेड इन कैश बुक, हाँ ऐड करना, ऐड चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड, बैंक में तो डाले नहीं, बट नॉट बैंक्ड, नॉट बैंक्ड। चलिए जी, कितना अमाउंट बनाइए, द अमाउंट इज 500, 500 रुपया। अब जरा देखो भाई, विच साइड इज हायर, ये क्रेडिट से नेगेटिव वाली ज्यादा है, तो ये बनेगा 0, 0 एंड देन 8 और 5, 45,800, 45,800 यहाँ रखा, और डिफरेंस निकाल लीजिए कितने का डिफरेंस आया, 0, फिर 0,
45,800, डिजिट के नीचे डिजिट रखेंगे ज्यादा आसानी हो जाएगी। 800 हो गया, चला गया यहाँ पर, और कितना बचा ये, 0 0 0 हो गया, 8 4 12 13 18 0। दिस इज ऑल्सो फाइन। और 7 3 8 7 15, 37,000 है ना? कितना बोल रहे हैं हम लोग? मैंने कुछ गलत करा, 8 6 12 13 15 18, 8 1 8 9 6, 36,000। दिस इज 36,000, 36,000 बन रहा है। क्या लिखेंगे इसको, बताइए क्या लिखना चाहिए इसको? क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर, या कैश बुक? दैट्स माय आंसर। ऐसे कितने लोगों ने ठीक किया था ये? बिल्कुल ठीक। एक दो तीन, इधर से है। अच्छा, इधर ऑनलाइन में, हाँ बोलो। कौन सा वाला, ये चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, क्या लिखा है डी में, देखिए। चेक 21,000 के डिपॉजिट हो गए थे, है ना? लेकिन आपके सारे तो क्लियर हो गए, लेकिन ये नहीं क्लियर हुए ना, 7,400 का। तो कैश बुक तो बढ़ गई थी, पासबुक नहीं बढ़ी, डिफरेंस 7,400 का है। पासबुक के बराबर लाने के लिए 7,400 ऐड करेंगे ना। हमने 7,400 ऐड किया है। सर। हाँ जी, बोलिए। सर मुझे एक में डाउट है, एफ में। एफ देख लेते हैं भाई क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस वर्ड नॉट एंटर्ड। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और बैंक चार्जेस क्या होते हैं? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और बैंक चार्जेस पासबुक को कम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज नेगेटिव, बैंक चार्जेस इज नेगेटिव। तो पासबुक हो गई थी कम, कैश बुक तो कम नहीं हुई। करेक्शन पासबुक में करे तो दोनों को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे उसको, इसलिए ऐसा हुआ। ओके सर। ऐसे। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर क्या, 3, है ना? ये रिलेटिवली आसान था, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा देखें अगला पार्ट क्या आपके पास है। एक बार बुक खोलिए जरा, आई जस्ट वांट टू से वन क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। अब तो सारा कुछ करना ही है आपने बुक से वैसे। तो बैंक रिकंसिलिएशन सच एन इजी चैप्टर, देख रहे होंगे आप लोग कितना आसान है ये। मैंने हर तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ डिस्कस किया आप लोगों को। अब मैं आई एम नॉट एबल टू ट्रेस दैट क्वेश्चन हियर। और अब कुछ भी उठा लीजिए। अब चाहे ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन आ जाए, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे नेगेटिव आए, क्या फर्क पड़ना है? ओवरड्राफ्ट आएगा तो कहाँ डाल देंगे, नेगेटिव साइड में डाल देंगे, काम कर लेंगे। चलो इसी को देखते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। अब हमने कौन सा कर लिया, थर्ड कर लिया। फोर्थ, फोर्थ वाला उठा लीजिए आपके सामने, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। ये फोर्थ करिए। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन तो बिल्कुल उल्टा है। फोर्थ क्वेश्चन थर्ड का ही उल्टा है, देखिए। देखो ये रहा, फोर्थ तो बिल्कुल उल्टा है थर्ड का। वहाँ कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस, है ना? बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसा है। तो क्या करना है इसको? इसे तो खुद करेंगे, इसे इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल उल्टा है। वहां हमने क्या बोल दिया था, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बोला, यहाँ क्रेडिट बैलेंस एज पर 36,000 से, तो इसका आंसर वही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, स्लिप था सिर्फ सीधा। ठीक है, आइए देखें जरा। अब हम बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, सो आप कर पाएंगे उससे। मेरे ख्याल से बुक का क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए मेरे पास। ये देख लीजिए, नाइन्थ क्वेश्चन है, इजी है, ट्राई करिए इसे अपने आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इसे करिए सॉल्व अपने आप। विजिबल है ना सबको जो ऑनलाइन बैठे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन थर्टी यस फर्स्ट सर। मार्च को बनाना है। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है। चेक इशूड था, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसे अपने आप करिए, कर लेंगे। ये क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, देखिए। आपसे बोला गया कि आपके पास कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है, करेक्शन कैश बुक में कर रही है। चेक इशू 30,000 का किया था, 24,000 प्रेजेंट हो गए, 6,000 प्रेजेंट नहीं हुए, तो क्या कर देंगे आप? ऐड कर देंगे 6,000 रुपये यहाँ पर।
नेक्स्ट, चेक 8,400 डिपॉजिट करे थे 28 मार्च को, हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक, नहीं करे, कुछ भी क्रेडिट नहीं करा, तो कैश बुक से 8,400 माइनस कर देंगे। एक और है, चेक 3,000 एंटर्ड इन कैश बुक ऑन 30th मार्च, बैंक ऑन 3rd अप्रैल, तो कैश बुक तो बढ़ गई थी, पासबुक में जब गई नहीं तो पासबुक बढ़ी नहीं, फिर से तो आपको क्या करना है, 28,400 और 3,000 दोनों माइनस कर देने हैं अलग अलग करके। चेक सुरेश से डिपॉजिट इन द बैंक ऑन 26 मार्च, लेकिन डिसऑनर हो गया, तो कैश बुक बढ़ी थी, पासबुक भी बढ़ी थी, लेकिन पासबुक तो हो गई कम, कैश बुक तो कम नहीं हुई। और कैश बुक में कम कब हुआ, अप्रैल में, कोई खबर ही नहीं मिली, तो हम उसे माइनस कर देंगे, विल सब्ट्रैक्टेड। पासबुक शोज अ बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, पासबुक कम हो चुकी है, कैश बुक कम नहीं हुई, माइनस कर देंगे। और वन डेटर डिपॉजिट 3,000 इंटू बैंक अकाउंट में 26 मार्च, पासबुक तो बढ़ गई, लेकिन हमें खबर कब मिली, अप्रैल में मिली, यानी कैश बुक में तो कोई खबर ही नहीं थी मार्च तक, तो हम उसको ऐड कर देंगे। बस दैट्स योर आंसर। किसी का मैच किया? नहीं, पहुंच ही नहीं पाए। बस इतना आसान है। सो करिएगा इसको, बचे कुछ सारे कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो आपके डाउट होंगे ले लेंगे। वंस योर डाउट्स आर ओवर, देन आई विल वाइंड अप दिस चैप्टर, खत्म हो सर जाएगा कभी। हाँ जी। सर ये वाला समझ नहीं आ रहा, वो दो तीन इसमें। कौन सा वाला बता? तो सर एक तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स समझ नहीं आ रहा। चेक सुरेश का था, डिपॉजिट कर दिया बैंक को 26 मार्च को, कैश बुक बैंक कॉलम बढ़ गया, लेकिन आपका तो पैसा कब क्लियर होगा, और वो डिसऑनर भी हो गया, तो कैश बुक बढ़ गई थी, पासबुक भी बढ़ गई थी। फिर डिसऑनर तभी तो होगा जब पासबुक बढ़ जाएगी, पासबुक में से पैसा कम हो गया, कैश बुक में कम नहीं हुआ, करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं, माइनस कर दो, खत्म। दैट इज हाउ इट इज हैपेंस। आपके बैंक से 26 मार्च को पैसा कट गया, लेकिन आपको खबर 2 तारीख को मिल रही है, हम बना रहे हैं कब, मार्च 31 को, तो क्या करेंगे, पासबुक इज रिड्यूस्ड, कैश बुक में कोई खबर ही नहीं है, तो कैश बुक को भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं। पासबुक में बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस का मतलब होता है पासबुक का बैलेंस कम हो रखा है, कैश बुक में तो कम ही नहीं रखा, माइनस करना है। और एक डेटर ने 3,000 रुपये बैंक अकाउंट में 26 मार्च को डाल दिया था, यानी कि पासबुक बढ़ गई थी, पर हमें खबर कब मिली, अप्रैल में, मार्च तक तो मिली नहीं, हम इसको बढ़ा देंगे। ये है 4, 5, 6, ऐसा करना था। ठीक है, अब सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कर लें, देखो एक बार कर लो, तभी तो पता चलेगा ना कि कौन से आपसे हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम सिलेबस रोक देंगे, इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, बस इतना।